भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के रूप में हर्ष मल्होत्रा जी इस बार प्रत्याशी हैं और बहुत सामान्य स्थितियों में कार्यकर्ताओं के बीच में, आम जनता के बीच में, सामान्य जनता के बीच में रहे हैं। तो लोगों का बड़ा अपार उत्साह आप देख रहे हैं कि लोगों का जो जन सैलाब वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो इनकी बहुत बड़ी जीत होने वाली है। हर्ष मल्होत्रा जी भारी मतों से जीतेंगे और जो कांग्रेस और बीजेपी के पूर्वी दिल्ली लोकसभा उम्मीदवार हर्ष मल्होत्रा ने बुधवार को प्रियदर्शनी विहार में एक जनसभा को संबोधित किया और बाद में एडीएम कार्यालय में पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। क्या उन्होंने जनता से समर्थन और वोट देने का आग्रह किया है? वह अपने क्षेत्र को कैसे विकसित करेंगे और कल्याण करेंगे? आइए इन सवालों का जवाब जानते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका एयर न्यूज। मल्होत्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें इस क्षेत्र के विकास और कल्याण की जिम्मेदारी सौंपी है, जिसे वह पूरी ईमानदारी और समर्थन के साथ निभाएंगे अगर लोग उनका समर्थन करते हैं, चुनाव चुनते हैं। उन्होंने कहा, मैं यह प्रस्ताव रखूंगा कि 2029 तक पूरा इलाका साफ और सुंदर दिखेगा। हम पूर्वी दिल्ली की हर कॉलोनी को प्रधानमंत्री की सौर ऊर्जा योजना से जोड़ेंगे। भाजपा उम्मीदवार की नामांकन रैली में मौजूद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्र का विकास लगातार आगे बढ़ रहा है और ऐसा ही जारी रहे। उन्होंने यह कहते हुए विश्वास जताया है कि पूर्वी दिल्ली के पार्टी कार्यकर्ताओं के चेहरों पर मुस्कान और उत्साह से ऐसा लग रहा है कि इसी क्षेत्र से दिल्ली में कमल खिलना शुरू हो जाएगा। धामी ने दावा किया है कि पूर्वी दिल्ली में रहने वाली उत्तराखंड की बड़ी आबादी ने पिछले 5 वर्षों में बीजेपी सरकार द्वारा पहाड़ी राज्य में हासिल किए गए विकास को देखा है। इसके विपरीत दिल्ली राज्य भ्रष्टाचार के दौर से गुजरा है। धामी ने कहा कि अब जनता के लिए भाजपा को चुनना ही एकमात्र विकल्प है। दिल्ली भाजपा प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि पार्टी ऐसा संगठन है जो सबसे जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को भी लोकसभा टिकट देती है और उन्हें शीर्ष नेतृत्व के लिए चुनती है। पार्टी कार्यकर्ताओं के दिल्ली इकाई के उत्साह की ओर इशारा करते हुए सचदेवा ने दावा किया है कि यह इंगित करता है कि वर्तमान लोकसभा चुनाव जीतने के बाद भाजपा 2025 में सरकार बनाएगी। दिल्ली में भाजपा के सह प्रभारी अलका गुर्जर, पूर्व राज्य अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता, लोकसभा चुनाव प्रभारी अनिल गुप्ता, लोकसभा चुनाव समन्वयक महेंद्र आहूजा और वरिष्ठ नेता इस अवसर पर उपस्थित। भाजपा उम्मीदवार बांसुरी स्वराज ने मंगलवार को नई दिल्ली लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। उन्होंने कहा कि वह यह सुनिश्चित करेंगी कि आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में भी लागू किया जाए। स्वराज ने विकासशील भारत के लक्ष्यों के प्रति अपना दृढ़ संकल्प भी व्यक्त किया और वादा किया है कि वह सुनिश्चित करेंगी कि पीएम मोदी की हर गारंटी हर घर तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि बीजेपी मोदी सरकार द्वारा किए गए कार्यों का एक प्रदर्शन रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच जा रही है। आपको बता दें कि हर्ष मल्होत्रा भारतीय जनता पार्टी के एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं जो वर्तमान में पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह 2019 में इस सीट पर चुने गए थे। मल्होत्रा का जन्म 1963 में दिल्ली में हुआ था। उन्होंने व्यवसाय में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। राजनीति में प्रवेश करने से पहले वह एक सफल व्यवसायी थे और कई निर्माण कंपनियों के निर्देशक थे। 2013 में भाजपा में शामिल होकर राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। दिल्ली नगर निगम एमसीडी के पार्षद और स्थायी समिति की अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। इस बार लोकसभा चुनाव का नतीजा कई कारकों पर निर्भर करेगा, जिसमें राष्ट्रीय राजनीतिक माहौल, मल्होत्रा की खुद की लोकप्रियता, आपकी रणनीति और मतदाताओं के बीच मुद्दों का महत्व शामिल है। हर्ष मल्होत्रा एक अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं जिनका अपने क्षेत्र से मजबूत जुड़ाव है और उन्होंने विकास और कल्याण की कई पहलों को लागू किया है। हालांकि उन पर भ्रष्टाचार और विकास परियोजनाओं में पारदर्शिता की कमी का भी आरोप लगाया गया है। कुल मिलाकर हर्ष मल्होत्रा एक मजबूत उम्मीदवार हैं जिनके पास अपने क्षेत्र की सेवा करने का एक सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड है।
इस पर हमारी विशेष कवरेज जारी रहेगी। आप और ज्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट और सोशल मीडिया चैनल देख सकते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं और इसी तरह की देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके।